सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। भारत फाइनेंस कंपनी के लूटकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 जून को शाखा प्रबंधक अमित कुमार बेंगाबाद से ग्रुप लोन का किस्त का पैसा 36,885 रुपए कलेक्शन कर लौट रहे थे। तभी नावाडी के पास मोटरसाइकिल रोककर 3 अपराधियों ने कलेक्शन का पैसा छीन लिया। इस बाबत इंस्पेक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि पुलिस कप्तान के आदेश और एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर एक अपराधी आजाद अंसारी को लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस व मैगजीन सहित गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर उसके सहयोगी जुनैद अंसारी व अहमद अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधियों के पास एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल, फोन, कीपैड समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। बताया गया कि अपराधियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। भारत फाइनेंशियल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। इसके मैनेजर अमित कुमार सिंह है, जो ग्रुप लोन का पैसा कलेक्शन कर बुच्चा नावाडी से बेंगाबाद की ओर आने के क्रम में नाला के पास, बुच्चा नावाडी नाला के पास जब पहुँचे तो घात लगाए बैठे विपरीत दिशा से आ रहे 3 अपराधकर्मी साइन मोटरसाइकिल से आए और इन्हें रोककर डिक्की से 36,885 रुपया लूट कर डरा धमका कर डांडे की ओर चले गए। इस सूचना पर इनके द्वारा कांड अंकित कराया गया। बेंगाबाद थाना में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस टीम की गठन किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कांड में आजाद अंसारी को सबसे प्रथम उसके ससुराल करमई से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से लोडेड पिस्टल, देसी पिस्टल, 3 जिंदा गोली, मैगजीन के सहित और लूटे हुए रकम 6,000 रुपया एवं मोबाइल के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन्होंने लूट के संबंध में अपनी अपराध स्वीकार किया है और भी अन्य साथियों को नाम बताया, जिसके निशानदेही पर अहमद अली और जुनैद अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। आजाद अंसारी को उसके ससुराल करमय है, अहिलापुर थाना में, वहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही ये दोनों अन्य अभियुक्त जो हैं, इनके महानदी और बुच्चा नावाडी से इनके घर पर से भी पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के मौके पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान गिरिडीह शाखा में बुधवार को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानोबिस की 129वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी ISI डॉक्टर दीपक भट्टाचार्य और संचालन प्रदीप कुमार एक्का कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले अतिथि व अन्य लोगों के द्वारा स्वर्गीय प्रोफेसर महानोबिस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान समाज शास्त्रीय अनुसंधान इकाई के डॉक्टर हरिचरण बेसरा और DDC ने समाज और राष्ट्र के विकास में सांख्यिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी विज्ञान का व्याकरण है। प्रसिद्ध सांख्यिकीयविद स्वर्गीय पियर्सन ने खोज की थी, जहां डेटा विश्लेषण संसाधित की जांच की जाती है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। संबोधित करते हुए मोहम्मद नकीब अख्तर ने कहा कि प्रोफेसर PC महानोबिस को दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने के लिए सौंपा गया था, जिसमें स्वतंत्रता के बाद गरीब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश में औद्योगिकीकरण क्रांति पर जोर दिया गया था। कार्यक्रम के दौरान सीनियर रिसर्च फेलो अदिरजा बोस, जूनियर रिसर्च फेलो रूपा नंदी, अखिल विद्यार्थी परिषद के रंजीत राय ने भी संबोधित किया। मौके पर ISI के समस्त कर्मचारी, शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आज भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रणेता या जनक कहे जाने वाले PC महानोबिस
की 129वीं जयंती है और भारतीय सांख्यिकी संस्थान को जन्म देने वाले और दूसरे जो हमारे योजनाकार समिति के सदस्य के रूप में योजना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे महापुरुष की जयंती भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में जो मनाया जाता है उस अवसर पर हम उपस्थित हुए हैं। इस संस्थान ने जो भारत को दिया है वो बहुत ही कम है। बिना सांख्यिकी का, बिना डेटा का कोई चीज़ हम नहीं पहुंच सकते हैं किसी तथ्य पर, किसी निष्कर्ष पर। इसलिए सांख्यिकी का जीवन में कितना महत्व है आज की तिथि में हमें मालूम पड़ता है। उसके लिए श्री पीसी महालनोबिस प्रोफेसर ने जो योगदान दिया भारतीय समाज में वह चिरस्मरणीय रहेगा और आने वाले दिनों में एक प्रदर्शक के रूप में कार्य करते रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे देश भर में 1 करोड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले में 10,000 वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है। इसी के निमित्त लगातार दूसरे दिन गिरिडीह कॉलेज इकाई द्वारा कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज के निर्देशानुसार बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज के उपाध्यक्ष आशुतोष मोदी के नेतृत्व में गिरिडीह कॉलेज बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष सुबेल सिंह चंद्र सर के हाथों नींबू का पौधा कॉलेज कैंपस में लगाकर पर्यावरण को संरक्षण देने का संकल्प लिया गया। इस दौरान बॉटनी विभागाध्यक्ष सुबेल सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह पहल काफी सराहनीय है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में परिस्थितियों को झेलने में सफल हो। इधर गिरिडीह कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज ने कहा कि हम सभी छात्र छात्राओं को भी इस अभियान में लगने का अनुरोध करेंगे ताकि अभियान को सफल बनाया जा सके। मौके पर अभियान में मुख्य रूप से बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष सुबेल सिंह चंद्र सर, गिरिडीह कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, उपाध्यक्ष आशुतोष मोदी, ऋषि त्रिवेदी आदि का सराहनीय सहयोग रहा। यही वृक्ष है जो हमें प्राण वायु देता है, इसलिए हमें हम जितने भी हैं, चाहे विद्यार्थी हों चाहे और भी कोई हो, एक एक वृक्ष हर साल लगाना चाहिए ताकि जो हम ऑक्सीजन हमको जो मिल रहे हो प्राप्त हो। आपने देखा कि कोरोना काल में क्या स्थिति हुई, उसी ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने सिलेंडर का प्रयोग किया, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये सिलेंडर के प्रयोग के बजाय अगर हम एक वृक्ष लगाते जाए और तो कितना वृक्ष लग जाएगा। लोग बर्थडे पर केक काटते हैं, कुछ करते हैं। मेरा कहना है कि बर्थडे पर एक अपने बर्थडे पर या जो बर्थडे मना रहे हैं सिर्फ एक पेड़ हर बर्थडे पर लगा दीजिए, देखिए कितना हरा भरा रहेगा। वृक्ष है तो सब कुछ है, वृक्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यह पानी देता है या आपको प्राणवायु देता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी हो, जो भी है देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, इस साल में एक वृक्ष जरूर लगाएं। डुमरी प्रखंड अंतर्गत नागाबाद पंचायत सचिवालय में बुधवार को नागाबाद पंचायत की मुखिया रेणु देवी की अध्यक्षता में पंचायत में अवस्थित सभी प्रकार के सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ स्कूल से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठक की गई। इस दौरान उपस्थित विद्यालय के ज्यादातर प्रधानाध्यापकों ने कहा कि स्कूल में शिक्षकों की घोर कमी है, जिसके कारण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा लिपिक की कमी रहने के कारण रजिस्टर मेंटेन और दैनिक रिपोर्ट तैयार करने में शिक्षकों को लगाना पड़ता है, जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके अलावा पानी, शौचालय आदि की भी समस्या बनी हुई है। बैठक के दौरान इन तमाम समस्याओं के निदान को लेकर मुखिया ने कहा कि उच्च स्तर पर लिखित रूप से जानकारी दी जाएगी और जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। वहीं मुखिया रेणु देवी ने बताया कि ज्यादातर स्कूलों में पानी और शौचालय की समस्या देखने को मिली है, जिसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही स्कूलों में मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है
कि सप्ताह में जिस दिन जो खाद्य सामग्री का नियम है उसे दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम खुद सभी स्कूल पहुंचकर MDM का पैसा बंटवा दिए हैं। सभी सरकारी विद्यालय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर पूरी प्रक्रिया चल रही है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि शशि तांती, उप मुखिया महानंद वर्मा, प्रधानाध्यापक वीरेंद्र प्रसाद महतो, सुखदेव महतो, राजेश कुमार, अरविंद पाठक, बाबूलाल यादव, अरुण कुमार वर्मा, मोहम्मद मुश्ताक अंसारी, रमेश कुमार, रजक, राजेंद्र कुमार सहित पूरे पंचायत के स्कूलों के प्रधानाध्यापक उपस्थित थे। शौचालय के लिए जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं बड़ी बड़ी, वो सब बाहर जाती है टॉयलेट करने के लिए, तो उसके लिए हमको सबसे पहले पानी का व्यवस्था चाहिए। जो बहुत सारे स्कूलों में हमने भ्रमण किया तो सबसे ज़्यादा निकला पानी का प्रॉब्लम, तो उसके लिए बैठक किए और भोजन जो है वो मेन्यू के अनुसार दिया जाए। और जो जितने प्रधानाध्यापक यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों का कहना है कि ब्लॉक में जो ये चावल जो वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए उन लोगों प्रधानाध्यापक जी ने हमसे कहा, तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि कोशिश करेंगे कि वहाँ से चावल हम यहाँ तक प्रधानाध्यापक जी को लाके दे सके सारे स्कूलों में। और बेहतर शिक्षा के लिए सभी प्रधानाध्यापक से हमने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और जितने भी टीचर लोग हैं जो फिंगरप्रिंट देके और घर चले जाते हैं उन पर थोड़ा गाइडलाइन कीजिए। MDM प्रतिपूर्ति जो वितरण हुआ हम जाके स्कूल में खुद बांटे और बहुत सारे स्कूलों में भी बंटना बाकी है, तो हमने कहा कि सारे स्कूलों में अब बांट दीजिए। जीवन पर बेहतरीन रूप से हाथ डाला और इस कार्यक्रम और ये 16वां स्टैटिस्टिक डे है और 129th बर्थ एनिवर्सरी PC महालनोबिस जी का है, जो कि हमारे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिया का माने जाते हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग हर साल सांख्यिकी दिवस मनाते हैं उनकी याद में, और इस सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम इसको मनाते हैं।